एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। उस गांव का नाम था भानुपुर। यहाँ सभी लोग बहुत खुश थे। गांव में सभी कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच मदन अपनी पत्नी के साथ इस गांव में घूमने आता है। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि मदन कोई और नहीं बल्कि इसी गांव के रहने वाले एक पुराने जमींदार के बेटे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक से खराब हो गई। सभी को लगता है कि मौसम के कारण हुआ है, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगा। गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया। गांव वाले आपस में विचार करते हैं कि बच्चे को तांत्रिक के पास ले जाया जाए। गांव के पास ही पहाड़ी में एक तांत्रिक रहते थे, जो कि काली विद्या में भी माहिर थे। जैसे ही उसके आश्रम की सीढ़ियां में वह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो तांत्रिक जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले तांत्रिक को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि तांत्रिक को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि तांत्रिक को अभी तक कोई बात नहीं बताई गई। लेकिन तांत्रिक तो काली शक्तियों के स्वामी थे, इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी गांव वाले तांत्रिक के पास गए, लेकिन तांत्रिक ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। तांत्रिक ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तांत्रिक की विभूति से क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल पर खड़ा हो जाता है और बच्चा औरत की आवाज में तांत्रिक को उसके पुराने नाम से बुलाया, अरे ओ प्रेमचंद्र, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। बच्चा का ऐसा आवाज सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। बच्चे को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले तांत्रिक से पूछने लगे, बाबा ये क्या हो रहा है, यह बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी तांत्रिक ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है, जो कि 70 साल पहले इस औरत को जिंदा जला दिया गया था। उसे ऐसी सजा देने वाले और कोई नहीं बल्कि इसी बच्चे के दादाजी थे, और वह चुड़ैल अपना बदला लेने आई है, क्योंकि वह गर्भवती अवस्था में जिंदा जली थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वह उस बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती थी, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। अब वह बच्चे को लेकर गायब हो जाती है। चुड़ैल का बदला पूरा हो चुका है। चुड़ैल के बदले के साथ यह कहानी खत्म होती है।